गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 5 एल्डिहाइड और कीटोन के न्यू टॉपिक नोमेनक्लेचर नामकरण का अध्ययन करेंगे। नामकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण नामकरण है वो है IUPAC पद्धति द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण। इस नामकरण में हम देखते हैं कि किस तरह से अनुलग्न और का उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि IUPAC पद्धति में अगर जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है तो उसके लिए अनुलग्न के रूप में एल का उपयोग किया जाएगा, और अगर कंपाउंड कीटोन है तो उसमें अनुलग्न के रूप में ऑन का उपयोग किया जाएगा। देखिए, एल्डिहाइड है तो अनुलग्न के रूप में एल का उपयोग किया जाता है, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो अनुलग्न के रूप में ऑन का प्रयोग किया जाता है। हमें इस कुछ उदाहरण से हम इसको देखते हैं। जैसे हम पहला उदाहरण ये देखते हैं, इसमें कार्बन की संख्या 1 है इसलिए हम इसे मैथ कहेंगे। कार्बन की संख्या 2 होती तो हम इसे एथ बोलते। कार्बन की संख्या 3 होती तो हम इसे कार्बन की संख्या 3 होने पे हम इसे प्रोप बोलते। लेकिन इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा हुआ है? क्रियात्मक समूह CHO एल्डिहाइड वाला क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। एल्डिहाइड वाला क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो कार्बन की संख्या को गिन के हम कार्बन की संख्या के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखेंगे, और नाम के अंत में हम लगा देंगे एल। जैसे इस कंपाउंड में हम देखें 2 कार्बन हैं तो मैथ और एथ, ठीक है। अब क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप CHO है तो इसमें एथ के बाद में एल लग जाएगा तो एथेनेल। मैथ एथ तो एथेन का तो 2 कार्बन है तो एथेन, और एथेन में एल जोड़ दिया तो एथेनेल। ऐसे ही इसको हम देखें तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 3 कार्बन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप है तो प्रोपेन के साथ में एल और जुड़ जाएगा तो प्रोपेनेल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कीटोनिक ग्रुप का उदाहरण देखते हैं, जैसे ये, तो इसमें 3 कार्बन हैं और बीच वाले कार्बन पे कार्बन डबल बन ऑक्सीजन, यानी कि कीटोनिक ग्रुप है। 3 कार्बन है तो हम इसे कहेंगे प्रोपेन। लेकिन क्योंकि यहाँ ये कीटोनिक ग्रुप है इसलिए प्रोपेन में ऑन साथ में जोड़ देंगे तो प्रोपेन प्लस ऑन मिलके बनेगा प्रोपेनॉन। इसी प्रकार अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें तो इसमें 4 कार्बन है और कीटोनिक ग्रुप यहाँ है, तो यानी कि जोड़ना क्या है? ऑन जोड़ना है। लेकिन 4 कार्बन है तो क्या जोड़ेंगे? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो ब्यूटेन के साथ में ऑन जोड़ते हैं तो ब्यूटेन प्लस ऑन ब्यूटेनॉन। इस तरह इसका नामकरण होता है। पहले हम कार्बन की संख्या गिनते हैं जिससे ये डिसाइड होता है कि ये एलिफेटिक में कौन सा नाम आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्डिहाइडिक समूह है या कीटोनिक समूह है। एल्डिहाइडिक समूह है तो हम लिखते हैं एल्डिहाइडिक समूह के साथ हम अनुलग्न के रूप में एल जोड़ देते हैं, और कीटोनिक समूह होता है तो कंपाउंड के नाम के लास्ट में अनुलग्न के रूप में हम ऑन जोड़ देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण की अगर हम बात करें तो हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं? देखिए, ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड में हम पहले तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो जहाँ एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जुड़ा होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी और उस कार्बन को नंबर 1 दिया जाएगा। जैसे कि ये यहाँ नंबर 1 दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5। दूसरी स्थिति और छठी स्थिति में हमारे पास में मैथिल है तो हम क्या लिखेंगे? 2,6 डाई मैथिल, यानी कि दूसरी पोजीशन पे, और छठी पोजीशन पे हमारे पास मैथिल है तो 2,6 डाई मैथिल, 2 मैथिल हो गए। साइक्लोहेक्सेन ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, 6 कार्बन है इसमें तो साइक्लोहेक्सेन होगा। और लास्ट में हम इसमें कार्बेल्डिहाइड जोड़ देंगे क्योंकि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ है जिसका हम यहाँ कार्बेल्डिहाइड लिख देंगे। इसी प्रकार अगर हम ये दूसरा एग्जाम्पल लें तो कार्बोनिल ग्रुप को तो नंबर 1 दिया, पड़ोस वाले को नंबर दिया 2। दूसरी पोजीशन पर ब्रोमीन है तो आएगा 2 ब्रोमो,
ठीक है, ये 6 की साइकिल है तो साइक्लोहेक्सेन और लास्ट में जोड़ देंगे ऑन, 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन प्लस ऑन, तो हेक्सेन प्लस ऑन हेक्सेनॉन बन जाएगा। ठीक है, कई बार कार्बोनिल समूह के अनुलग्न में हम ऑक्सो और एल्डिहाइड समूह के अनुलग्न में हम फॉर्मिल भी जोड़ते हैं। ये ऑक्सो और एल्डिहाइड के लिए फॉर्म, कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो ऑक्सो और एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में फॉर्मिल भी जोड़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला है तरीका वही सबसे बेस्ट है कि पहले तो इसका नामकरण करना नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, फिर एल्डिहाइड हो तो लास्ट में एल जोड़ देते हैं और कीटोन हो तो लास्ट में ऑन जोड़ देते हैं। देखिए जो कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं या एरोमेटिक कीटोन है, जैसे ये हो गया हमारा एरोमेटिक ग्रुप जिसमें 6 की रिंग में बीच में 3 डबल बंद है, यहाँ पे साथ में एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो ये तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन के नामकरण के समय उनका जो सामान्य नाम होता है वो रख देते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ से यहाँ तक इस कंपाउंड का नाम पहले से ही डिसाइडेड है, वो क्या है, बेंजेल्डिहाइड। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। अब इसमें ये क्लोरीन वाला ग्रुप अलग से जुड़ गया जो कि कौन सी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे। चौथी पोजीशन कहाँ से है गिनेंगे, यहाँ से गिनने स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4, यानी ये कार्बन यहाँ जुड़ा हो ना, यहाँ से 1 गिनेंगे, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, तो चौथी पोजीशन पे क्लोरीन है तो 4 क्लोरो बेंजेल्डिहाइड हो गया। इसी प्रकार हम अगर दूसरा वाला एग्जाम्पल लें तो देखिए ये वाला जो समूह है ये कहलाता है टालुइन और इसके साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो भी चौथी पोजीशन यानी कि पैरा पोजीशन पे। तो पैरा टालुइन एल्डिहाइड हम इसे सामान्य भाषा में बोल देते हैं। जैसे इस कंपाउंड में देखिए OH ग्रुप और ये OH ग्रुप और ये एल्डिहाइड ग्रुप एक दूसरे से ऑर्थो स्थिति में है, तो इसे हम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड भी बोलते हैं। कारण इसका यह है कि देखिए ये वाला जो ग्रुप है ना, OH को छोड़ के जो बाकी का ग्रुप है यह कहलाता है बेंजेल्डिहाइड। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है यानी हाइड्रोक्सी, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन इसको हम सामान्यतः सैलिसिलैल्डिहाइड भी कहते हैं सामान्य भाषा में। ठीक है, तो आप इसमें ये देखेंगे कि किस प्रकार से हमने एल्डिहाइड ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप के IUPAC नोमेनकल्चर को देखा। नोमेनकल्चर में सामान्य पद्धति द्वारा नोमेनकल्चर भी है, लेकिन वो जनरली एग्जाम में आता नहीं है। एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है IUPAC पद्धति द्वारा नामकरण, जिसमें फर्स्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट था, जिसमें हम कार्बन की संख्या गिन के एलिफेटिक कंपाउंड का नाम रखते हैं, जैसे मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसमें एल जोड़ देते हैं और कीटोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसमें हम ऑन जोड़ देते हैं। इसके अलावा जो चौथा वाला था जिसमें कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन की हमने बात की थी, तो जो कंपाउंड है उसका नाम तो सिंपल रहता ही है, उसमें जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं उनका नाम और जोड़ देते हैं। जैसे हमने सैलिसिलैल्डिहाइड का देखा, तो सैलिसिलैल्डिहाइड अपने आप में ही एक परमानेंट पहले से नाम दिया गया है, जिसमें बेंजीन रिंग होती है, CHO समूह जुड़ा होता है और उसके ऑर्थो पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। तो इसका पहले से ही नामकरण है जिसको हम कि सैलिसिलैल्डिहाइड बोलते हैं। लेकिन अगर IUPAC की टर्म में देखेंगे तो फिर हम इसको सैलिसिलैल्डिहाइड नहीं बोल के ऑर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजेल्डिहाइड बोलेंगे। इसके क्लास नोट्स मैंने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में पोस्ट कर दिए हैं, वहाँ से आप इसके नोट्स ले लीजिए। ये जो चैप्टर नंबर 5 एल्डिहाइड कीटोन है, इस पूरे ही चैप्टर के मैंने हाथ से लिखे हुए नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिए हैं। आप वहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट लेके भी जेरोक्स और करा के आपस में सर्कुलेट और कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वो देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन के संश्लेषण में
कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं। लेकिन सबसे पहले नामकरण को जानना ज़रूरी था, हमने नामकरण जाना। मेरी स्टूडेंट से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स नोट डाउन करते जाइए, या फिर नोट्स जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किए हैं उनकी जेरोक्स करवा लीजिए, है ना। और ताकि हम साथ के साथ उनको देखते जाएंगे तो हमारी चैप्टर में स्पीड अच्छी रहेगी और हमारा कोर्स जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक के लिए थैंक यू। अब बाय, हैव अ नाइस डे।